अज्ञान तिमिरा अंधानां ज्ञाना अंजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशमिदीदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम ध्येय अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तद उत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचना सामाद्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरहचित श्रोतारः सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या सकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख न के करिए सत्तानाश करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देवशास्त्र गुरु की जय हो। पेज नंबर 58 मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। तीसरा अधिकार है संसार के दुखों को यहाँ निरूपित किया है और उनसे कैसे निवृत्ति हो। दूसरे अधिकार में संसार अवस्था का निरूपण किया था और तीसरे अधिकार में यहाँ ये बता रहे हैं टोडरमल जी साहब कि संसार अवस्था दुख रूप है। एक एक कर्म की अपेक्षा लेकर चर्चा कर रहे हैं, फिर पर्यायों की अपेक्षा लेकर चर्चा करेंगे और उसके पश्चात दुख का सामान्य स्वरूप उसके आधार से संसार में दुख ही है ये इस अधिकार में समझाएंगे। पश्चात मोक्ष में सुख है और उसकी प्राप्ति का उपाय वो आपके लिए सर्वोपरि है या आपका उपादेय है, ऐसा करके वो एक पार्ट है इसमें। तो अपना अभी पहली अपेक्षा से चर्चा चल रही है कर्म की अपेक्षा से। और किस कर्म की अपेक्षा से अपन चर्चा कर रहे हैं? दर्शन मोहनी से होने वाला दुख और उसकी निवृत्ति। दर्शन मोहनी से क्या होता है कि इस जीव को यथार्थ श्रद्धान नहीं होता। क्या होता है जाओ साहब? दर्शन मोह यथार्थ श्रद्धान। यथार्थ की पहचान कैसे करेंगे अपन कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा इसको विश्वास प्रतीति नहीं है। एक अपेक्षा वस्तु के स्वरूप की, स्वभाव की तरफ से वस्तु। दूसरा, जैसा केवली भगवान ने वस्तु का स्वरूप प्रतिपादित किया है ऐसा इसको विश्वास नहीं है ना। तो जब केवली भगवान की बात पर विश्वास नहीं है इसका मतलब है कि उसको देवसास गुरु की भी सच्ची श्रद्धा नहीं है। आई बात समझ में? क्योंकि है ना, सच्ची श्रद्धा का नाम ही तो सम्यक दर्शन है। एक अपेक्षा है ना, देवसास गुरु की सच्ची श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन। आत्मा की श्रद्धा का नाम शुद्धात्मा की ये मैं हूं, इसका नाम सम्यक दर्शन है ना। तो ये जो चर्चा है अभी आगे जाके समन्वय करेंगे इन सबका। अभी अपन मुद्दा ये है कि ये जीव संसार में दर्शन मोहनी के
किस प्रकार दर्शन मोहिनी से दुखी हो रहा है ना। देखो पेज नंबर 58 पढ़ना है आपको, ये पैराग्राफ है ना, ये जो पैराग्राफ है अंतिम पैराग्राफ, इसको आप में पढ़ना है। पुरुष वर्ग में से कौन पढ़ेगा? वही सत्य उपाय जानना। देखो कितनी सुंदर बात इस पूरे प्रकरण के अंदर उपाय की तरफ से चर्चा की। किसका उपाय बता रहे हैं कजावत साहब? यहाँ दर्शन मोहिनी से उत्पन्न होने वाले दुख, उसकी निवृत्ति किस प्रकार हो, उसकी चर्चा चल रही है ना। अभी क्या इस पैराग्राफ में क्या बात की कि दर्शन मोहिनी से होने वाला दुख और उसकी निवृत्ति, उसकी चर्चा चल रही है ना। अभी आप सर्व दुख जो लिखा है वो भी यहाँ इस प्रकार से समझना कि दर्शन मोहिनी की बात चल रही है। दर्शन मोहिनी के समाप्त होने पर चारित्र मोहिनी का जो दुख है वो चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से है, ठीक है, लेकिन दर्शन मोहिनी की बात चल रही है। तो यहाँ टोडरमल्ली साहब ने दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से इसकी चर्चा की है। क्या कहा है कि दर्शन मोहिनी में क्या गड़बड़ होती है? जैसा पदार्थों का स्वरूप है, देखो क्या लिखा है, जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए तो सर्व दुख दूर हो जाए। कौन से दुख दूर हो जाए? सर्व दर्शन मोहिनी से उत्पन्न होने वाले सर्व दुख किससे मिट जाएंगे? कि जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए। क्या लिखा हुआ है? हाँ, और अभी हमारे कैसा श्रद्धान है? अभी हमारे कैसा श्रद्धान है? हमारा श्रद्धान विपरीत है। विपरीत मतलब जैसा पदार्थ का स्वरूप है वैसा हमारा श्रद्धान नहीं है, इसके कारण हम दुखी हैं। अब ये दुख दूर कैसे होगा? दुख की श्रद्धान अपना पदार्थों के स्वरूप के अनुसार हो जाए। अच्छा, फिर आपके प्रश्न होगा साहब इसके अलावा और कोई उपाय है तो बताओ टोटल, है ना। इसके अलावा कि पदार्थों के स्वरूप के अनुसार श्रद्धान हो जाए, उसके अलावा और दुख दूर करने का कोई उपाय है तो बताओ, क्या उपाय हो सकता है कजावत साहब? इसलिए टोडरमल्ली साहब ने यहाँ सशक्त उदाहरण लिया, बिल्कुल सशक्त उदाहरण लिया। देखो पढ़ते हैं अपन उदाहरण। जैसे कोई मतलब जिस प्रकार कोई मोहित होकर मुर्दे को जीवित माने, पहले नंबर का काम क्या कर रहा है वो? पहले तो वो मुर्दा को जीवित माने, दूसरा मुर्दे को जीवित करना चाहे। दो बात कही टोडरमल्ली साहब ने यहाँ पर। उदाहरण बहुत सशक्त है, ठीक है, बहुत शांति से अपने को समझना है। क्या बात कही यहाँ पर? कोई मोहित होकर मतलब यहाँ दर्शन मोहिनी की बात चल रही है, तो आप दर्शन मोहिनी से समझना कि जो मुर्दा है, मुर्दा किसको बोलते हैं? मुर्दा किसको बोलते हैं?
कि जिस देह से आत्मा निकल जाए वो है मुर्दा, ठीक है। और वो मोहित होकर यहां कहता है कि श्रद्धान में ऐसा रखता है कि नहीं ये जीवित है। क्या माने? ये मरा नहीं, ये जीवित है, ये अभी कुछ बोल नहीं रहा है, ये जीवित है, ऐसा ये माने, ठीक है। तो अब उसके दुख को दूर करने का आपके पास क्या उपाय है? अपन उसकी चर्चा करें, है ना खजावत साहब। उसको क्या, अरे नहीं साहब अभी ये ऐसा सोया हुआ है, थोड़ी देर बाद उठ जाएगा, आप कैसे बताओ, क्या समझाओगे उसको, है ना, है क्या तरीका है, आप विचार करो, है ना। बात क्या कह रहे हैं देखो, पढ़ते हैं अपन। टोडरमल साहब ने जो पंक्तियां कही है बहुत सुंदर और विचारणीय बिंदु है। जिस प्रकार कोई मोहित होकर मुर्दे को जीवित माने, एक बात, या जिलाना चाहे यानी जीवित करना चाहे, तो आप ही दुखी होता है। क्या होता है? आप ही दुखी होता है। कौन दुखी करता है उसको? आप ही दुखी होता है। किसके आधार से दुखी होता है वो? क्या, किस आधार से? कि दो चीजें हैं उसने गलत मान रखी। क्या? कि ये जीवित हो या इसको जीवित करना है? हो जाता है ना कभी कभी ऐसा होता है क्या कि किसी को बहुत राग होता है तो वो बोलता है कि नहीं साहब ये तो, उदाहरण आता है शास्त्रों के अंदर, नहीं आता उदाहरण किसका? रामचंद्र जी का। यद्यपि वो थे तो सम्यक दृष्टि, है ना, चारित्र मोहिनी की तरफ से वो जो उनको चल रहा था राग, वो एक अलग बात है। लेकिन प्रश्न ये है, अभी यहाँ श्रद्धा की तरफ से बात चल रही है ना, और उदाहरण जो शास्त्र में आता है वो क्या है? चारित्र मोह की तरफ से बात है। श्रद्धा में तो उनको ये था बराबर, क्या था कि देह जुदा आत्म जुदा, लेकिन चारित्र मोहनी की इतनी तीव्रता थी कि वो लक्ष्मण के मृत शरीर को क्या लेकर 6 महीने तक घूमते रहे। अभी प्रश्न ये है कि उनके दुख को दूर करने का क्या उपाय है। यद्यपि उनका श्रद्धान सम्यक था और यहाँ प्रकरण चल रहा है दर्शन मोहनी का, है ना, तो अपन उससे अभी मिलान नहीं करें। मिलान तो अपना यहाँ श्रद्धा की तरफ से है कि यदि कोई मरे हुए को जीवित माने, ठीक है, या फिर मर गया है उसको जीवित कराने की इच्छा रखता है, जिलाना चाहता है, तो उसके दुख कैसे मिटेगा? प्रश्न ये है। आप उसको क्या प्रलोभन दे सकते हो? अभी नहीं, ये 15 दिन में जीवित हो जाएगा, महीने भर में जीवित हो जाएगा, अच्छा अभी तो ये सोया हुआ है, अभी तो ये नहीं उठेगा। क्या क्या तरीका हो सकता है जी साहब उसके दुख का दूर करने का? क्या दुख है ना, अब अभी इसको नहीं बतावे क्या कि ये मर गया, फिर थोड़े समय बाद बताएंगे। क्या क्या है मतलब इसके दुख को दूर करने का क्या उपाय? टोडरमल साहब ने विचार करने की बात कही ना, क्या उपाय है? कि जब तक ये नहीं माने, क्या नहीं माने कजावत साहब, कि यह मृत है ना, तब तक इसके दुख का दूर नहीं हो सकता। बाकी भ्रम है इसको, काय का भ्रम है? काय का भ्रम है कि ये जीवित है या मैं इसको जीवित कर सकता हूं। अच्छा मान लो कोई मर गया, आजकल वो वेंटिलेटर का सिस्टम चलता है ना, वेंटिलेटर वाला सिस्टम नहीं है, फिर क्या होता है थोड़े दिन बाद है पैसे कमाने का साधन है। नहीं, जो समझता हो मेडिकल लाइन में तो ये कि नहीं साहब आप करो कोशिश, तो क्या करेंगे वो? क्या कोशिश करेंगे डॉक्टर? क्या करेंगे कोशिश? कजावत साहब आप बोले आप पैसा कुछ भी हो जाए, कोई घबराना नहीं, पैसा हम खर्च कर देंगे, आप कोशिश करते रहो। क्या कोशिश हो रही है वहां पर? कि आपको मूर्ख बनाने की कोशिश हो रही। क्यों? कि यदि देह छूट गई, मतलब सोले आत्मा निकल गई, उसके बाद वो कैसे जीवित होगा? एक समय में आत्मा यहां से, एक समय, 2 समय, अधिक से अधिक 3 समय में तो नया शरीर धारण कर लेगी, है? फिर क्या होगा? तो आप जो हवा दे रहे हो वो कहां जा रहा है? वो तो वैसे ही है ना। तो अभी प्रश्न ये है कि वो कब संतुष्ट होगा? सामने वाला जो कह रहा है कि साहब आप कुछ भी कर लो, कितना भी पैसा लगे कोई बात नहीं, उसको कब उसके दुख का कि वो ये मान ले, क्या मान ले?
कि ये मृत है, इसके अलावा इसके दुख को दूर करने का कोई उपाय जगत में है नहीं। आप झूठ बोलो, कोई कहानी सुना दो, बोले कि नहीं साहब ये तो नहीं है ना, अब कोई बात नहीं, समाज तो है, घर तो है, हम सब तो है, ये सब बातें क्या है, उसके दुख को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है, संतुष्टि है। देखो बहुत सुंदर बात की, श्रद्धा के संबंध की बात। जिस प्रकार कोई मोहित होकर मुर्दे को जीवित माने या जिलाना चाहे तो आप ही दुखी होता है, तथा उसे मुर्दा मानना और यह जिलाने से जिएगा नहीं ऐसा मानना, सो ही उस दुख के दूर होने का उपाय है। देखो ये बहुत बहुत सूक्ष्म बात है, इसके अंदर जो बात कही। अभी आप उदाहरण, इसका दुख क्या था कि ये मानता था ये जिंदा है और इसको अपन जिला सकते हैं, ठीक है। ये जो मान्यता है, इस मान्यता का दुख कैसे मिटेगा? जब तक ये मान्यता सही नहीं होगी उसके अलावा नहीं मिटेगा। आई बात समझ में आपको? क्या मान्यता जब तक सही नहीं होगी तब तक ये इसका ये दुख मिटेगा नहीं, है ना। तो ये टोटल मतलब उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस श्रद्धा का देखो कितना गजब का है प्रकरण कि यदि इस जीव ने रस्सी को भ्रम से सर्प मान लिया है, तो अब बताओ कि वो जो डर है ना, उसको डर बैठ गया है, उस डर को मिटाने का क्या उपाय? डर बैठ गया है ना उसको, तो उस डर को मिटाने का क्या उपाय है? कि भ्रम जनित जो दुख है उसको मिटाने का उपाय क्या है? कि जब तक भ्रम नहीं मिटेगा तब तक उसको शरीर के साथ एकत्व तो बुद्धि रहती है ना, कि डॉक्टर साहब डायग्नोसिस करते हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अभी पता नहीं चल रहा है ये बीमारी क्या है, क्या पता कैंसर भी हो सकती है, क्या पता क्या है। तो ये अंदर में क्या रहता है। फिर दूसरे डॉक्टर के पास गया तो दूसरा भी बोले कि अभी कोई क्लियर नहीं आ रहा है इसमें। तीसरे के पास गया, तीसरे भी बोला कोई क्लियर नहीं आ रहा। जैसा अभी आप बताओ इसका दुख कि जब ये डॉक्टर बोल दे क्लियर, इसके विश्वास हो जाए क्या कि भाई तुम्हारे को कैंसर नहीं है, फिर है। तो भ्रम जब तक नहीं मिटे तब तक भ्रमजनित दुख नहीं मिटता। बात पकड़ में आई आपको? जब तक भ्रम नहीं मिटे। अभी प्रश्न भ्रम क्या है, हमको मुद्दा तो ये भ्रम क्या है कि हमने भ्रम क्या पाल रखा है कि ये शरीर के ये जो है मेरे अंग है। क्या है? क्या भ्रम पाल रखा है मैंने? ये जो शरीर एक है ये मेरे अंग है, आंख नाक कान ये मेरे अंग है, पहले नंबर का भ्रम। दूसरे नंबर का भ्रम क्या पाल रखा है? ये पत्नी पुत्र धनादिक ये मेरे अधीन है। तीसरा भ्रम क्या पाल रखा है? बोलो भाई कठिन करो थोड़ा थोड़ा। क्या? कि पूजा करेंगे तो धर्म हो जाएगा। चौथा दया दान पूजा के परिणाम धर्म है। पांचवा इनके करते करते हमारे धर्म प्रकट हो जाएगा। ये सब क्या है? कह जाओ सब, एक सब क्या है? भ्रम है, भ्रम। और भ्रम जनित दुख को मिटने के लिए क्या है? भ्रम मिटना है। भ्रम मिटना है मतलब आप आगम के अभ्यास से ये बराबर समझो। क्या समझो? कि ये शरीर जुदा है, मैं जुदा हूं। शरीर का परिणमन स्वतंत्र है, अपनी योग्यता से होता है। मेरा परिणमन स्वतंत्र है। दो भिन्न द्रव्य हैं, दोनों के बीच में अत्यंता भाव है, एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। इसीलिए शरीर के जो अंग है ये मेरे अंग नहीं। जब तक ये भ्रम आपको नहीं मिटेगा, पत्नी बच्चे ये भिन्न द्रव्य है, भिन्न जीव द्रव्य अपनी योग्यता से यहाँ आए हैं, कुछ समय के लिए संयोग हुआ है, ये अपने से है, मैं अपने से हूँ। इनका परिणमन अपनी योग्यता से होता है, हमारा परिणमन अपनी योग्यता से होता है, मेरे अधीन नहीं है। ऐसा आप भिन्न विचार करोगे तो ये ब्रह्म। ऐसे ही पूजा का जो परिणाम है ये मेरी एक समय की पर्याय में प्रकट हुआ है, लेकिन ये आश्रव बंध है, ये मेरा स्वभाव भाव नहीं है।
और ये जो आश्रव बंध है ये धर्म नहीं है, और आश्रव बंध के आधार से धर्म प्रकट भी नहीं होता है, क्योंकि धर्म धर्मी के आश्रय से प्रकट होता है। जिसकी नींव में ही धर्म नहीं है, जिसके नींव में ही आनंद नहीं है, जो नींव में ही दुखी है, उससे कैसे सुख आ जाएगा? जो अशुचि है, अपवित्र है, उससे कैसे पवित्रता आ जाएगी? ये विचार करना पड़ेगा आपको। क्या एक समय सार में एक आश्रव अधिकार के अंदर है, क्या है? आश्रव कैसे है? अशुचि है, अपवित्र है, दुख के कारण है, दुख को देने वाले हैं, ऐसा उसकी क्या कराया? परिचय कराया। किसका परिचय कराया? आश्रव का। और हम क्या मान के बैठे हुए हैं कि ये आश्रव है, ये अच्छे भाव है। आश्रव मतलब ये पुण्य भाव, ये आश्रव है, और अपन क्या मान के बैठे हैं? अच्छे हैं, फिर इससे धर्म प्रकट हो जाएगा, ये तो पवित्रता ले आएंगे। ये कहां मिलान कर रही बात? ये हमारा भ्रम है। देखो भाई, कठिन तो है बात, और हम क्या है कि बहुत सरल बात चलाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि अब आप इतने समय से स्वाध्याय कर रहे हैं तो थोड़ा तो अंदर गहराई में जाकर विचार करो। ऊपर की बातें से आपको क्या, थोड़ा तो अंदर जाके डुबकी लगाओ कि क्या आचार्य देव कहना चाह रहे हैं। भ्रम क्या है हमारा? शरीर की क्रिया करते करते धर्म हो जाएगा, ये भ्रम है कि नहीं हमारा? बोलो, है? दयादान पूजा व्रत के परिणाम से धर्म प्रकट हो जाएगा, ये हमारा भ्रम है कि नहीं भ्रम है? जो पुण्य भाव हो रहा है उसका अपन कर्ता मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बोलो आप, बोलो, आप कर्ता बनते हो कि नहीं? देखो साहब, हमने मंदिर आए, हमने स्वाध्याय किया, ये जो पुण्य भाव हुआ है इसका कर्ता बनते हो कि नहीं बनते हो? हैं? डींगे हाँकते हो साहब, हम तो 2 घंटे निवृत्त होकर पूजा करते हैं, ये पूजा के भाव का कर्ता बनते हैं। देखो, थोड़ी कठिन बात जरूर है, ये तीनों बातें बराबर अपने को समझनी है। क्या समझनी है अजित भैया? 3 बातें कौन कौन सी समझनी है अपने को? भ्रम जो अपना है, एक शरीर के अंग है, ये मेरे अंग नहीं है। ये इसका स्वामी कौन है? पुद्गल है। इसका परिणमन किसके अधीन है? पुद्गल के अधीन है। मेरे विकल्प के अधीन यहां कुछ नहीं होता। ये तो आप सबको गले उतर गई ना बात। कभी भी शरीर बीमार होता है तो आपके विकल्प से होता है? पेट दुखता है तो आपके विकल्प से होता है, बुखार आता है तो आपके विकल्प से होता है। जब आपके विकल्प से यहाँ नहीं होता, और जब आप हाथ हिलाते हो या मैंने बोला तो यहाँ फिर क्यों आप अहंकार करते हो, जब वहां तो आपके विकल्प से नहीं होता? बात पकड़ में आ गई आपको? फिर यहाँ कहीं के लिए अहंकार करते हो? पहले नंबर। दूसरी, ये जो आप बहुत शांति से विचार करना एकांत में, ये पत्नी कहां से आई, ये कौन है, ये कहां से आई, कितने समय तक संबंध रहेगा, कहां तक साथ चलेगी, क्या है इसकी स्थिति? पुत्र की स्थिति क्या है, धनाधिक की स्थिति क्या है, ये आप शांति से विचार तो करना। मेरे मेरे हो गए और वो उसके आधार से आप अपने को बड़ा मानने लग गए, ये क्या है चक्कर है? किसके आधार से बड़ा मानने लग गए हैं? मकान से, सोने चांदी से, गाड़ी बंगले से, वो उससे तेरा क्या है? ये सिर्फ मात्र संयोग है ना? मिले हैं वो एक काल में और अपनी अपनी योग्यता से सब चले जाएंगे, बस इतनी सी एक्टिविटी है। और तू फालतू फुल रहा है और अहंकार ममकार करता है उसमें, मेरे हैं, मेरे अधीन है। तो दूसरे नंबर का ये ब्रह्ममेंट, ये तो रहा बाहर का विचार करके। और अंदर में जो गहराई से पड़ा हुआ जो भ्रम है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि हमने दया दान पूजा व्रत के परिणाम को धर्म मान रखा है। और आचार्य देव कहते हैं ये आश्रव भाव है, ये बंध भाव है। क्या अभी बोलो हाँ जी या ना जी? ये कठिन चोट तो यहाँ पर 2 वाली बात तो सरल है, ये सब सभा में चलती है। पहली 2 बातें हैं, देह से भिन्नता और परिवार से भिन्नता है, तो सब सभा में चलती है। लेकिन इससे ऊपर की बात जो है वो तो अपन यहां कर सकते हैं। क्या क्या बात है यहाँ? क्या बात है? दया दान पूजा व्रत के जो परिणाम है ना, वो क्या है? आश्रव बंध है। ठीक है, आई बात समझ में? वो आश्रव बंध है, धर्म नहीं है। अच्छा साहब, आश्रव बंध है, कोई बात नहीं, ये तो हम जानते हैं, पुण्य भाव से पुण्य बंद होता है। लेकिन ये पुण्य बंद करते करते कभी तो धर्म प्रकट हो जाएगा,
है, कभी तो प्रकट हो जाएगा। ये बात जरूर है, पुण्य भाव है, लेकिन धीरे 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 अभी आप देखो, गंदगी इकट्ठे करते रहो और बोलोगे इकट्ठे करते करते कभी तो ये सफाई में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे कन्वर्ट हो जाएगी सफाई में? धर्म और पुण्य भाव दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक संसार का भाव है और एक मोक्ष मार्ग है। कैसे हो जाएगा? वो अशुचि है, अपवित्र भाव है, और धर्म तो है, शुचि है, पवित्र भाव है। वो कैसे हो जाएगा उससे? तीर्थंकर प्रकृति का बंद है, वो भी बंद है, खुद आप बोल रहे हो बंद है, और फिर वो धर्म कैसे हो गया? बंद जहां है वहां धर्म नहीं। तीर्थंकर प्रकृति से मोक्ष नहीं होता है। फिर क्या आपने प्रश्न क्या खड़ा करा? अभी तीर्थंकर प्रकृति क्या है? वो बंद है। बंद मतलब उस बंद भाव से मोक्ष नहीं होता है। अपने को ये श्रद्धा समझनी है। वो बंद है, मोक्ष भाव नहीं है वो। अभी जो अपना परिणाम है, जिन परिणामों से बंद होता है, उन परिणामों से मोक्ष नहीं हो सकता। अरे मोक्ष तो जाते हैं, लेकिन उस भाव से नहीं जाते जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंद हुआ है। अरे आप समझ ही नहीं रहे। तीर्थंकर प्रकृति का बंद, तीर्थंकर प्रकृति का बंद जिससे हुआ है, उस भाव से मोक्ष नहीं होता। वो तो बंद भाव है। आई बात समझ में? वो बंद भाव है, वो मोक्ष का भाव नहीं है। अरे किसी की बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? हाँ, बहुत देखना, ये क्या है कि बहुत कंफ्यूजन है। खुद का स्वाध्याय नहीं है और सामने वाले ऐसे ऐसे जगह पहुंच जाते हैं जिनका भी स्वाध्याय कमजोर है? भले बाहर में कुछ भी हो, उसे क्या, लेकिन खुद भाई ये जिस भाव से बंद होगा उस भाव से मोक्ष तो नहीं हो सकता। ये बात तो तय है। जिस परिणाम से बंद होगा उस परिणाम से मोक्ष तो नहीं हो सकता। ये बात तो तय है। ये तो बोलो आप, हाँ जी या ना जी। क्या? जिस भाव से बंद होगा, जैसे अभी हमारा पुण्य भाव है तो पुण्य बंद हो रहा है, तो इस भाव से मोक्ष तो नहीं हो सकता है ना। जिस भाव से पाप का बंद होगा उस भाव से मोक्ष तो नहीं हो सकता, और उस भाव से पुण्य का बंद भी नहीं हो सकता। वो भाव ही अलग है। तो जो पाप के बंद का भाव अलग है, पुण्य के बंद का भाव अलग है, और मोक्ष होने का भाव वो अलग है। अब तीर्थंकर प्रकृति का बंद हुआ था उस समय उस तरह के भाव से, और जब बाद में वो भाव नहीं रहे और उन्होंने धर्म के भाव रहे तो मोक्ष हो गया। अब वो तीर्थंकर प्रकृति से उसका क्या संबंध है भाई? आज हमने पाप के परिणाम किए, कल हम धर्म के परिणाम करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान चारित्र प्रकट कर लेंगे। तो इस पाप के परिणाम से हुआ क्या है? किससे हुआ? किससे हुआ? कि वो जो धर्म के परिणाम है उससे धर्म प्रकट हुआ है। वो तो पार्टी अलग है। देखो भाई, बहुत आप मैंने महाभाग्य है कि आपको ये बात सुनने मिल रही है। बाकी पूरे जगत में हल्ला है धर्म के नाम का, और कोई दूर दूर तक उनको ठिकाना नहीं है कि क्या बात है। आई बात समझ में? और अपने को जरा सी भी अपने स्वयं का स्वाध्याय और स्वयं का चिंतन नहीं होगा तो जगह जगह पे दुकानें बहुत खुली हुई है ठगने की। आई बात समझ में? हाँ, बिल्कुल। इसमें बहुत शांति से विचार करना। एक परिणाम से दो काम नहीं हो सकते। क्या गजाव साहब, ये फार्मूला नोट कर लेना, आप ढूंढ के लाना, जिससे मिले, जिस विद्वान से आप पूछ लेना जो मैं कह रहा हूं, है ना। किसी भी पक्ष के एक परिणाम पाप बंद करे, वही परिणाम पुण्य का बंद करे, और वही परिणाम धर्म होवे, ऐसा तीन काल में संभव नहीं है। आई बात समझ में आई? एक परिणाम से एक ही होगा। जो पाप का परिणाम होगा पाप का बंद होगा, पुण्य का परिणाम होगा तो पुण्य का बंद होगा, और धर्म का भाव होगा तो धर्म होगा। एक परिणाम से तीन काम नहीं होते। तो जिस परिणाम से तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो रहा है, फिर अगले परिणाम से मोक्ष कैसे हो जाएगा? उसी भाव से। इस भाव के अभाव से मोक्ष होगा। नहीं, बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपको? अरे बात आप बहुत गहराई से विचार करना, और किसी को कोई डाउट हो तो भी पूछना। लेकिन मेरा यह है कि पूछने के पहले आपका अभ्यास का स्तर अपना भी अच्छा होना चाहिए। आगम के आधार से कहीं कुछ सुना दे, कोई कुछ सुना दे, और आपको अपना तैयारी नहीं है, हाँ 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 हाँ, तो क्या है?
अब किसी कुछ बोल दे साहब तीर्थंकर को मोक्ष होता है, हाँ साहब होता है ना, कौन मना करता है, वो तो तीर्थंकर प्रकृति से मोक्ष होता है। लेकिन ये तो बताओ कि मोक्ष तीर्थंकर प्रकृति के बंध से हुआ कि कोई दूसरे कारण से हुआ? पूछना उनसे जाके आप कि जिस भाव से बंद हुआ उस भाव से मोक्ष होता है क्या? हाँ? बहुत अभ्यास चाहिए, बहुत अभ्यास चाहिए। लेकिन आपकी को एप्रिशिएट तो मैं इसलिए करूंगा, मैं आपको बता देता हूं, भले कुछ भी हो, आपने इतनी तो हिम्मत जुटाई है कि सही बात सुनना है सही। इसके लिए मैं आपका पूरा आपका सम्मान है। नहीं तो क्या है, लोग सुनने को ही तैयार नहीं है, मतलब सही बात कान में गिरे ही वो तैयार नहीं साहब, हम तो बस जो हमारा चल रहा है अनादि का मिथ्यात्व, वो पहले से ही एलर्जी है। कम से कम आपकी इस बात के लिए तो मैं मतलब कि तो बहुत प्रशंसा करता हूं कि कम से कम जो है आप बात सुनने के, ठीक है हम कह रहे हैं मानो मत, विचार करो, जब विचार करोगे तो रास्ता मिलेगा आपको। 4 जगह पूछो, हम यहाँ बता रहे हैं, उसको ले जाके आप पूछो कि हाँ भाई ये कह रहे हैं, ये एंगल क्या है, सही है गलत है, नहीं है सही है गलत है, पूछो और रास्ता मिलेगा आपको। खोज करनी पड़ेगी स्वयं को सच्चे मार्ग की। और खूब लोग ऐसे होते हैं कि यहाँ आ तो गए और अपना पीछे का पक्ष सुरक्षित रखते हैं और चले गए, तो उनके हाथ में क्या लगा? वो अंदर से तो अपना सुरक्षा कवच लेके आए, रेनकोट पहन के नहाने आए, तो क्या होगा उनको? भाई आप कम से कम अपना खुला रखो चित्त। यहाँ जो बात बताई जा रही है आप आगम से टेली करो, और आप किसी भी पक्ष के विद्वान से पूछो कि साहब ये बात कही जा रही है, ये कैसे है, और वहां नहीं समझ में आए फिर हमसे आगे पूछो। खुली चर्चा होनी चाहिए, समझ में तो आए कि भाई वस्तु स्वरूप क्या है, क्या बात चली आपको। आप ये बात स्पष्ट हो गई कि तीर्थंकर प्रकृति जिन परिणामों से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है ना, वो है बंध का भाव। वो कैसा है? बंध का भाव, वो है कसाय भाव, मंद कसाय का परिणाम है, उससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। 16 कारण भावना है, वो मंद कसाय का परिणाम है, उससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, उससे मोक्ष नहीं होता। हाँ, बाहर का समोसरण विभूति मिलती है, उसका उदय संसार में आता है। उसका उदय कहां आता है? संसार में आता है। अब सिद्ध भगवान के आनंद है कि नहीं है? तो उनके कहां है तीर्थंकर प्रकृति का उदय? उनके तो कोई कर्म नहीं है, फिर आनंद कहां से आया है? आनंद कहां से आया? और उन जिन उदय में क्या मिलता है? समोसरण मिल गया है, जगत में प्रसिद्धि हो गई, तो उससे आनंद कहां से आता? आनंद तो आत्मा का स्वभाव है, अंदर से आएगा आनंद, बाहर से समोसरण से आनंद आता है क्या? इस समोसरण की रचना से आनंद कैसे आता है? जगत में पूज्यपना हो जाता है, जगत में लोग पूजे, उससे आनंद कैसे आता है? वो थोड़ा आपको सब एंगल समझना पड़ेगा, दृष्टिकोण सब समझने पड़ेंगे, बहुत गहराई से अभ्यास करो आप, हैं? चलो भाई आगे चलते हैं। देखो अभी यहां क्या कह रहे हैं, टोडरमल साहब ने बहुत सुंदर बात कही। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि होकर पदार्थों को अन्यथा माने। कौन? ये जो है ना यहां चल रहा है दर्शन मोहिनी का, मिथ्या दृष्टि होकर पदार्थों को अन्यथा माने और अन्यथा परिणमित कराना चाहे तो आप ही दुखी होता है। ठीक है ना? शरीर को अपने अनुसार परिणमित कराना चाहे, पुत्र पत्नी बहू सबको अपने अनुसार परिणमित कराना चाहे तो क्या होगा? क्या होगा? आप ही दुखी होगा। क्यों? कि उनका परिणमन स्वतंत्र और स्वाधीन है। ऊपर कह के आए ना कि 2 भिन्न भिन्न द्रव्य अनादि निधन वस्तुएं सब अपनी योग्यता के अनुसार परिणमित होती है, कोई किसी के परिणमन कराने से परिणमित नहीं होती। ये लिख लो आप अपने टेबल पे, आपने दीवार पे लगाने जैसा फार्मूला है। लगाना नहीं, दीवार पे लगा के निश्चिंत नहीं हो जाना, जहां लगाना है वहां लगाना है। आई बात समझ में? वो दीवार तो प्रेरणा है, ठीक है, उसके बाद फिर अंदर में लगाना है बारंबार विचार करके, और अपने श्रद्धान में जब तक उस तरह के स्तर की मजबूती नहीं आए तब तक विचार करना है उसका। आई बात समझ में? नहीं तो खूब लोग ऐसे होते हैं, कोई सुनाकर संतुष्ट है, कोई लगाकर संतुष्ट है, कोई बोल के संतुष्ट है, लेकिन आनंद किसी को नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? कि जहां से संतुष्टि होनी चाहिए वहां तक तो कोई पहुंचा ही नहीं है। अंदर में अंतरंग में
बराबर उसका आपको अभ्यास करते हुए आपका श्रद्धान होना। ठीक है, चलो आगे। तथा उन्हें यथार्थ मानना, किनको यथार्थ मानना, किनको यथार्थ मानना? जो पदार्थ है ना, वो हमारे अनुसार परिणमित नहीं होगा, ऐसा मानना। आई बात समझ में? वो भिन्न द्रव्य है, पुत्र पत्नी सब भिन्न द्रव्य है, उनकी अपनी अपनी योग्यता है। देखो आप समझना, उनके पाप पुण्य भिन्न, देखो उनकी आयु की स्थिति भिन्न, उनकी कथाएं भिन्न, सब तो भिन्न भिन्न है। क्या क्या चीज आपके अनुसार परिणमित होगी? बोलो। देह के परमाणु भिन्न, जीव भिन्न, उसकी मतलब द्रव्य कर्म की स्थिति भिन्न, उसके पाप पुण्य के उदय भिन्न, सब तो भिन्न भिन्न है। और आप कहां अपने अनुसार उसको परिणमित कराना चाहोगे? ठीक है, देखो क्या कहते हैं, उन्हें यथार्थ मानना और यह परिणमित कराने से अन्यथा परिणमित नहीं होंगे, ऐसा मानना सो ही उस दुख के दूर होने का उपाय है। अभी शरीर का परिणमन मेरे अनुसार नहीं होगा, ऐसा मान लेना, तो आपके समस्त दुखों का, बोलो क्या दिक्कत? सब परिस्थिति में अभी क्या होता है, अपन चाहते हैं शरीर हमारे अनुसार परिणमित हो, जब चलता है जब तक तो इसको अहंकार रहता है, और जब नहीं चलता है तो है, फिर क्या होता है? फिर दुखी हो जाता है। तो अभी अब आप ये फार्मूला लगाओ कि जब चलता है तब भी अपन ऐसा मानो कि वो अपने अनुसार चल रहा है, और जब नहीं चल रहा है तब भी मानो कि वो अपने अनुसार नहीं चल रहा है, तो अपने को काहे की परेशानी के जाओ सर? है सुखी बेटा अपने अनुसार चले तो ओके, और नहीं चले तो भी ओके, क्योंकि पहले भी वो अपने अनुसार ही चल रहा था, मेरे को अहंकार था कि मेरे अनुसार चल रहा है, नहीं है? ऐसा नहीं होता? जगत में ऐसा कहते हैं कि माँ बाप के शादी के पहले बच्चा हमारा था और शादी के बाद, तो वो क्या उनके अनुसार चल रहा था शादी के पहले? अरे बोलो हाँ जी या ना जी? है किसके अनुसार चल रहा था? गजब साहब, शादी के पहले किसके अनुसार चल रहा था और शादी के बाद किसके अनुसार चल रहा है? कौन परिणमित करा रहा है? तो लो समस्या ही खत्म हो गई है, समस्या ही खत्म हो गई। लेकिन ऐसा मानता है क्या ये? है जीव नहीं मानना, नहीं मैं नहीं मानता, जी अपने को बहुमत में नहीं जानना, समस्या अपनी है। क्या समस्या अपनी है अजीत भैया? क्या मैं नहीं मानता? क्या नहीं मानता? जो मैं अनादि से मिथ्या भाव है मेरा, मैं उसको तोड़ने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, उस भाव को सुरक्षित रखता हूं, भाषा परिवर्तित करता हूं, लेकिन आगम के अभ्यास से उसको मैं तोड़ता नहीं, इसलिए मेरे को आज तक आनंद प्रकट नहीं हुआ। समस्या यह है, बात सबको समझ में आ रही है, बोलो बताओ, इतनी कोई कठिन नहीं है। लेकिन चक्कर यह है कि अंतरंग पुरुषार्थ किस क्वालिटी का कौन जीव कर रहा है, वो महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है कि अंतरंग आप अंतर्मुखी होकर इस बात का कितना गहराई से विचार करके आप ये निर्णय में लेते हो कि ये बात ऐसी ही है, तब जाके समझना कि भाई हमने कुछ पुरुषार्थ किया है। ये तो अभी प्रथम भूमिका में आपने सुना है, लेकिन उसके आगे बहुत लंबा काम बाकी है अभी हमारा, और वो काम सब अपने को करना है। क्योंकि आपको पता है, देशना से लेकर ठेठ करण तक का बहुत लंबा काम है। 5 लब्धियां है ना, समय हो गया, क्या कह जाओ साहब? देशना, अरे जिनेंद्र भगवान की बात सुनने मिल जाए, ठीक, अभी देशना लब्धि नहीं हुई, देशना, उस देशना से लेकर ठेठ कर्ण लब्धि तक का काम बहुत लंबा है, और वो सब काम किसको करना पड़ेगा? आपको स्वयं को करना पड़ेगा। अभी आपको मात्र देशना मिली है, इस देशना को देशना लब्धि में कन्वर्ट करना है। अभी लब्धि मतलब क्या? जैसा आचार्य भगवान कह रहे हैं वैसा मेरे को अभी बुद्धिपूर्वक स्वीकार हो, निर्णय में आवे, ये तो पहले नंबर की देशना लब्धि। अभी लब्धि नहीं हुई है, सिर्फ अभी देशना मिल रही है कि तू भिन्न है, शरीर भिन्न है, तू भिन्न है, पुण्य भाव भिन्न है, तू भिन्न है, और ये जो पत्नी स्त्रादिक पुत्रादिक भिन्न है, ये भिन्न भिन्न, ये जो आपको अभी देशना मिली है, अंतर में जाकर जब तक आप भिन्नता का निर्णय नहीं करोगे तब तक लब्धि नहीं है। ये आई बात समझ में आए? विशेष चर्चा पर जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो,
जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, ज्ञान बिना है मैया, निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर दो, तू ही सच्ची मैया। गुण स्थानों का अनुभव हमको हो जावे जग मैया, चढ़े उन्हीं पर क्रम से हम थे होवे कर्म खिपैया। मेटो जामन मरण हमारा इतनी वंती मैया, तुमको शीश त्रिलोकी नमावे, तू ही सच्ची मैया। वस्तु एक अनेक रूप है, अनुभव सबका न्यारा, हर विवाद का हल हो सकता साधवाद के द्वारा। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।